हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी यूनिट 9.6 पे। अपनी यूनिट 9.6 चल रही है और उसमें हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर कर लिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, और 7 में हम ले रहे हैं फर्स्ट पार्ट। 7 का फर्स्ट पार्ट पे हम बातें करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स। आगे tan इनवर्स के आगे लिखा हुआ है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। tan इनवर्स रूट में लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसको हमें सॉल्व करना है। तो अभी इसमें दो फंक्शन कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, अपना कोई फर्स्ट सेकंड का रूल अभी अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। इनटू में हम 1 ले सकते हैं, क्योंकि हमने ये बात कही है कि जब भी साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, tan इनवर्स आता है तो हम इनटू में 1 लेते हैं। परंतु यहाँ देखो tan इनवर्स x जो है वो सिंपल नहीं आया हुआ है, tan इनवर्स x नहीं है। उस x की जगह आपको रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दे रहा है। तो पहले हम इस आगे वाली वैल्यू को हम सोल्व करेंगे, और इसको सोल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना है। कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना है, जो हमने 9.3 में बात की थी। तो वहां मैंने बताया था कि जब भी 1 माइनस एक्स की फील होती है, 1 माइनस एक्स की जब भी फील होगी तो आप साइन पुट कर सकते हो। 1 प्लस एक्स की होती है तो आप tan पुट कर सकते हो एक्स की जगह, और x माइनस 1 है तो हमने sec पुट करवाया था। और ये बात भी बोली थी कि जब 1 माइनस एक्स और 1 प्लस दोनों एक साथ आते हैं, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स जब भी दोनों एक साथ आते हैं, रूट के अंदर आए चाहे वैसे आए, उस दिन ये साइन और ये काम नहीं करता आपका, उस दिन आपका cos काम करता है। x की जगह या तो आप cos थीटा पुट करें या x की जगह cos 2 थीटा पुट करें। दोनों में से एक पुट कर सकते हैं, दोनों चॉइस आपके पास है। cos थीटा भी आप पुट कर सकते हैं और cos 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पे पुट करवा रहे हैं cos थीटा। इसके पीछे का रीजन क्या है cos का? क्योंकि हम 1 माइनस cos का फॉर्मूला भी जानते हैं और हम 1 प्लस cos का भी जानते हैं। यहाँ अगर हम साइन रखते हैं तो हम 1 माइनस साइन का और 1 प्लस साइन का अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। सीधे तौर पे हम बनाते हैं, वो अलग बात है, पर सीधा नहीं है। इसलिए cos ऐसी स्थिति में कि आपके पास 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स जब भी साथ आए तो आपको हमेशा cos बचाएगा वहां से। या तो आप cos थीटा रखें या cos 2 थीटा रखें, दोनों में से कोई सा भी एक फंक्शन आप रख लें। तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू cos थीटा। अगर इसमें x की जगह हम cos थीटा रख देते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? अभी x का तो dx, cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा और थीटा का d थीटा। ये वैल्यू इसमें हम पुट करवा देते हैं। तो tan इनवर्स रूट में क्या लिखा जाएगा? 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इनटू dx। इस dx की जगह, ये जो dx है इसकी जगह आप क्या लिखने वाले हो? माइनस के साइन थीटा इंटू डी थीटा, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में करने वाले हैं? अब थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ये हमने वैल्यू रख दी। x की जगह हमने cos थीटा रख दिया और इसका डिफरेंशिएशन आ गया dx बराबर माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, जहां हमने 9.3 की बात की थी, वहां मैंने कहा था कि एक तो जो हम ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। अगर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा होता है तो यहाँ cos 2 थीटा होता है, और जिस दिन यहाँ थीटा आ जाता है इसकी जगह 2 थीटा की जगह अगर यहाँ थीटा होता है तो यहाँ थीटा बाई 2 आ जाता है। क्या जाता है? थीटा बाई 2। और ये जो 2 है ये इसके इनटू में आ जाएगा। तो आपके पास एक फॉर्मूला बन गया कि 1 माइनस cos थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हमें ये दोनों फॉर्मूले यहाँ यूज लेने अभी। तो 1 माइनस cos थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस cos थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। जब यहाँ प्लस होता है तो इधर cos स्क्वायर में फॉर्मूला आता है। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर लें ट्रिग्नोमेट्रिक के। तो हमने ये दो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं अपने पहले। साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, और cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। यानी प्लस होता है तो cos आता है और माइनस होता है तो साइन आ जाता है आपका। वो दोनों फॉर्मूले हमने यूज ले लिए। इनटू में माइनस साइन थीटा और डी थीटा का लिखा हुआ है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल। एक तो ये जो माइनस है, ये जो साइन वाला माइनस है, इसको हम बाहर ले आ रहे हैं। इंटीग्रेशन के साइन से बाहर हमने लिख दिया।
टेन इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमें पता है साइन अपॉन कोस स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर। साइन अपॉन कोस कितना होता है 10, तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि इसके पूरे के क्या लगा हुआ है रूट लगा हुआ है, रूट के अंदर 10 स्क्वायर है, रूट के अंदर क्या है 10 स्क्वायर है, तो बाहर क्या निकल पाएगा वो tan θ/2, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। इनटू में कितना आपके पास साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये माइनस हमने बाहर लिख दिया। अब इस tan से ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल। कौन सी प्रॉपर्टी से, ये आप 2 के चैप्टर में ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फर्स्ट बुक में। इस tan से ये tan इनवर्स आपका हट जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, देखो इसको हम सोल्व करते हैं इधर अपना। तो माइनस आपका बाहर था ही, अगर tan इनवर्स से tan कैंसिल होता है तो यहाँ बचा θ/2 इंटू साइन थीटा डी थीटा, जिसमें 1/2 कांस्टेंट है, हम बाहर ला रहे हैं, अंदर बचा थीटा साइन थीटा और डी थीटा। इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड। इस टाइप के क्वेश्चंस हम बहुत कर चुके हैं, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम पहले ही सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से थीटा यहाँ पे आप अलजेब्रिक फंक्शन में लेंगे और साइन थीटा आपका हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस में, ठीक है ना। तो ए पहले आएगा तो थीटा को आप फर्स्ट मानेंगे, और दूसरा हम फर्स्ट उस फंक्शन को मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन आगे चल के खत्म हो जाए, यानी उसकी पावर कम होती जाए। तो यहाँ पे हम फर्स्ट सेकंड का इस पे रूल लगाते हैं, रूल लगाते हैं तो -1/2 बाहर है, पहले ब्रैकेट का यूज कर लें। जब भी ऐसी स्थिति आए कि बाहर कोई कांस्टेंट है या कोई माइनस की वैल्यू है, आप ब्रैकेट का यूज करें ताकि प्लस माइनस की गलतियां न के बराबर हो आपकी। तो हम रूल क्या कहता है, आप देखो रूल क्या कहता है कि फर्स्ट को छोड़ेंगे, थीटा को हमने छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड कौन है यहाँ पे साइन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। अब माइनस और इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट कौन है थीटा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा डी थीटा। -1/2 आपका भार है, माइनस के थीटा कोस थीटा, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और ये कोस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन थीटा, सीधा ही लिख रहे हैं अभी, प्लस है सी, ये माइनस और ये माइनस एक इंटीग्रेशन के बाहर है और एक कोस के साथ, दोनों तो हो गए प्लस, और कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे आप बस वैल्यू पुट करवा दें अभी, क्योंकि हमें पता है कि हमने क्या पुट किया था, हमने जो पुट किया था वो वैल्यू लिख रहा हूं मैं, x = cos थीटा लिया था हमने। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा cos, जो इधर आएगा cos इनवर्स x कहलाएगा ये, ठीक है। ये डेफिनेशन आपकी 2 के चैप्टर से ही आती है। अगर आपको थीटा बराबर लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे cos इनवर्स x। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू अगर पुट करवाते हैं तो माइनस ये जो cos थीटा लिखा हुआ है cos थीटा, उसको तो हमने x कहा था तो x लिख दिया, और ये जो थीटा है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे cos इनवर्स x लिख देंगे, प्लस अब क्योंकि साइन में अपने पास वैल्यू है नहीं तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं रूट में 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला सबको आता होगा, ये हम 10th में ही सीख जाते हैं, अपने जो 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई 1 होता है, उसी बेसिस पे हम इसको बना सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है रूट में 1 माइनस है cos स्क्वायर थीटा, -1/2 आपका भाग चल रहा है, माइनस x इंटू cos इनवर्स x प्लस रूट में 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c, क्योंकि cos थीटा कितना आपके पास x है, तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x बराबर cos थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। -1/2 का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसका बुक का बाई चांस अगर ये आंसर नहीं है तो इसको -1/2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चंस में हमें एक चीज जो सीखने को मिलती है या जो हमें ध्यान रखना है सब्स्टिट्यूशंस का, कि जब भी 1 - x अपॉन 1 + x, यानी माइनस और प्लस का खेल जब साथ में चलता है तब आप हमेशा कोस को काम में लें, कोस आपको बचाएगा, उस रास्ते से निकालेगा आपको, ठीक है ना। साइन वगैरह काम में नहीं करेंगे उस स्थिति में। इसी का हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं 7 का, जो कि छोटा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपका, cos √x dx, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में अभी भी सिंगल फंक्शन है आपके पास cos √x, परंतु हमने 9.2 में जब हमने सब्स्टिट्यूशंस मेथड की बात की थी तो हमने कुछ फंक्शन के लिए कहा था
कि cos x है, log x है, या e की पावर x है, tan x है, cot x है, इसमें जो x होता है, आगे जो x होता है, वो जब तक लिखता है तब तक हमें वो देखने में खूबसूरत लगता है। अगर ये cos x लिखा होता तो हम बोल देते डायरेक्ट कि इसका इंटीग्रेशन sin x है, पर ये क्या लिख गया, cos रूट x। तो मैंने वहां पे ये बात बोली थी कि जब जब उस x में चेंज करेगा, उस x की जगह कुछ नया लिखेगा, कभी रूट x लिखेगा, कभी 2x लिखेगा, कभी 5x लिखेगा, कभी e की पावर x भी लिख जाएगा, कभी उसमें log x भी लिख जाएगा, तो वो हमेशा पुट होना है। तो यहाँ पे हमें एक चीज कंफर्म स्टार्टिंग में ही पता लग गई अपने बेसिक फंडे से कि हम रूट x को पुट करने वाले हैं, और क्या करने वाले हैं, t। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले होगा रूट का। तो रूट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो फॉर्मूला आप याद कर लें सीधा। रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/2 इंटू रूट एक्स। या तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद करें अपना, नहीं तो इस पे x की पावर n लगा दे। रूट का मतलब पावर होती है हाफ, x की पावर 1/2 है। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1/2। उस पे आप x की पावर n लगा सकते हैं और यहाँ पे पहुंच जाएंगे। या अपना डायरेक्ट याद रखें। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 इंटू रूट एक्स, एक्स का dx और t का dt। अब चूंकि अपने पास या तो केवल dx है भाई, अगर केवल dx है तो हम इधर dx को ही रखने वाले हैं। ये 2 इंटू रूट एक्स तो उधर जाएगा, किसकी तरफ, dt की तरफ। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अभी 2 इंटू रूट एक्स किससे मल्टीप्लाई हो गया, dt से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि अब हम नया फंक्शन ले रहे हैं x की जगह t, x की जगह कौन सा फंक्शन ले रहे हैं, t। तो अब सारी चीजें t के अंदर होनी चाहिए। हम x में नहीं ले जाके पुट कर सकते वापस, हमें सारी चीजें किस में लानी पड़ेंगी, अब t के अंदर लानी पड़ेंगी। तो dx बराबर 2 इंटू, देखो रूट x जो है इसको हमने क्या कहा था, t, तो ये 2t dt बन गया। अब इन वैल्यूज को हम रखवाते हैं। पहले हम लिख रहे हैं cos t, क्योंकि रूट x को हमने t बोला था तो cos t। अब जो ये dx बचा, उस dx की जगह कितना है, 2t dt। तो 2 हम बाहर कर देते हैं, t अंदर लिख देते हैं, और ये dt, 2t dt। सारी चीजें आ गई। t को वही फर्स्ट और इसको सेकंड। जो अभी हमने थीटा साइन थीटा किया था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपका वापस आ गया फिर से। तो इस पे अपन फर्स्ट सेकंड का रूल लगाएंगे। रूल क्या कहता है कि फर्स्ट को छोड़ो, यानी t को हमने छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो cos का इंटीग्रेशन कितना होता है अभी, sin t, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो t का t के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1। जैसे थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 होता है, x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है। देखो x का अगर हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं 1, तो ऐसे ही अगर कल को t का t के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 1। इन सब पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, x की पावर n वाला बेसिक जो आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो लगाते हैं। अब फर्स्ट को हमने फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया 1, cos का इंटीग्रेशन कितना हो गया, sin t और dt। 2 आपका बाहर चल ही रहा अभी, t sin t माइनस sin t का इंटीग्रेशन करना है वापिस। sin t का होता है माइनस cos t और प्लस है c। तो 2 इंटू, और t को हमने क्या कहा था भाई, रूट एक्स कहा था, इंटू साइन t को क्या कहा था, रूट एक्स कहा था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos रूट एक्स प्लस c। तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। लास्ट में हमने बस जहां जहां t था, एक तो यहाँ t है, साइन के आगे t है, और एक cos के आगे t है, उस t की जगह हमने क्या लिख दिया, रूट एक्स, क्योंकि हमने रूट एक्स को क्या बोला था, t बोला था। तो इस पूरे क्वेश्चंस में आपको वापस आपको जो सब्स्टिट्यूशंस के रूल हैं वो आपको एक बार रिवाइज करने जरूरी है, ताकि आपको पहचान में आ जाए। ये जरूरी कि 9.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आगे हर एक्सरसाइज में क्वेश्चंस के बीच में कहीं भी मिल जाता है, तो उसको आपको ढंग से रेडी करना है कि हमें कब कब चीजों पे ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ पुट करना है। अगला जो क्वेश्चन है अपना 8 का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, और क्वेश्चन है x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, इसी से मिलता जुलता हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, x अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का, x अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का क्वेश्चन किया था। और अगर ऊपर से हम x हटा दें, न्यूमरेटर से इस x को अगर हटा देते हैं तो ये बना 1/1 प्लस साइन एक्स। और ये सारी चीजें हम 9.21 के अंदर सब कर चुके हैं, इसी क्वेश्चंस को सिंपली हम सॉल्व कर चुके हैं। तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चंस है। तो इसका अगर हमें स्टार्ट करना है,
क्योंकि जब हमने 1 प्लस कोस एक्स लिखा था तो उसका फॉर्मूला था अपने पास डायरेक्ट। 1 प्लस कोस एक्स का क्या था, फॉर्मूला सीधा था, तो हमने उसको रख दिया था। परंतु यहाँ 1 प्लस साइन एक्स का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो सिंगल टर्म में आ जाए, ऐसा फॉर्मूला भी नहीं है जो सिंगल टर्म में आ जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और इतने का ही डिवाइड कर देंगे। ये आपको पहली स्टेप याद रखनी है। 1 माइनस साइन एक्स से इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, पहली स्टेप। और आप जब पीछे 9.12 वापिस देखेंगे तो हमने वहां भी इसको ऐसे ही किया था, आपको याद आ जाएगा। बस ऊपर एक्स आ गया आपके पास इनटू में। इस x को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, इस x को माइनस साइन से गुणा करेंगे तो x साइन x अपॉन, ये हो गया a प्लस बी, ये a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक होता है वही 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर x। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया अभी a प्लस बी इंटू a माइनस बी के रूल से। अब इसमें हम ज्यादा नहीं तो कम से कम जो नीचे अपनी वैल्यू है उसका फॉर्मूला जानते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम कितना जानते हैं, कोस स्क्वायर एक्स के नाम से जानते हैं। इसको कितना जानते हैं, कोस स्क्वायर एक्स। और यहां से अपन इसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर देंगे। तो x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को हमने अलग कर दिया, माइनस x इंटू साइन एक्स को कोस स्क्वायर एक्स इसमें अलग कर दिया। हमने दोनों में अलग अलग डिवाइड लगा दिया अभी। अब देखो, अब इसको कैसे अपने को सोल्व करना है। ऊपर x लिखा हुआ है, ये cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो किसमें पड़ जाएगा, sec स्क्वायर x में, माइनस x आप लिख दें, ऊपर से एक साइन और नीचे से एक cos। देखो साइन की पावर 1 है, नीचे cos की 2 है, तो आपको एक एक पावर काम में लेनी है ऐसे हमेशा। ऊपर से एक साइन नीचे से एक cos, साइन बटे cos कितना होता है 10x, और जो नीचे cos बचा वो ऊपर जाके किसमें आ जाएगा, sec x में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो गया आपका, sec x में। अब देखो आगे कैसे करते हैं इसको सोल्व। अब यहां से इनके हम दो पार्ट यानी दो इंटीग्रेशन अलग अलग लिख लेते हैं। x सेक स्क्वायर x का अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं ना, दो हिस्सों में बांट लेते हैं इसको। और इसमें x tan x इंटू सेक एक्स, इसको अलग ले लेते हैं। अब इस पे हम कौन सा रूल लगाएंगे, अपना फर्स्ट सेकंड का रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट कौन है आपके पास, x, ये हो जाएगा, और ये सेकंड, इसमें x फर्स्ट रहेगा और ये पूरा फंक्शन सेकंड। और हमने बार बार हम ये बात कह चुके हैं कि सेकंड फंक्शन हम उसको मानते हैं जिसका हम इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे हम tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन भी जानते हैं और यहाँ से सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन भी जानते हैं, दोनों को अच्छे से जानते हैं। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है फर्स्ट को छोड़ो, x को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, डायरेक्ट फॉर्मूला है वही आपका, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का x के रेस्पेक्ट में 1, अभी हमारी बात हुई थी पीछे 1, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन वही tan x dx माइनस। अब इसके ब्रैकेट लगा लें क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है तो प्लस माइनस की गलती नहीं हो। फिर हम x को छोड़ेंगे, फर्स्ट tan x sec x, tan x इंटू sec x या sec x इंटू tan x, उसका इंटीग्रेशन होता है sec x, कितना होता है sec x माइनस और इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट कौन है x, तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया sec x dx, वापिस पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये कितना बना आपके पास, x tan x हो गया, ये तो माइनस tan x का कितना इंटीग्रेशन होता है log sec x, डायरेक्ट फॉर्मूला है वही आपका। ये ब्रैकेट अगर हम खोल दें तो माइनस का हो जाएगा x sec x, और ये माइनस हो गया प्लस, अंदर क्या होता है इंटीग्रेशन में केवल sec x, और sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x प्लस c। अब इसमें ज्यादा तो सोल्व नहीं कराएगा, बस यहाँ से x tan x और यहाँ से x sec x में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे आप, तो यहाँ से कितना बचा tan x, और यहाँ से आ जाएगा माइनस sec x, यहाँ से आ गया माइनस के log sec x प्लस log sec x प्लस tan x प्लस c। या तो आपको यही आंसर मिल जाएगा tan x माइनस sec x, ये तो इतना ही मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इस पे फॉर्मूला, अगर ये मैचिंग नहीं होता है तो log m माइनस log n, तो log m अपॉन n, तो आप इसमें इसका डिवाइड लगा देंगे, log cos sec को 1 अपॉन cos और tan को sin अपॉन cos लेके एलसीएम लगा देंगे दोनों साइड से, आपका आंसर शायद आ जाएगा जो भी है। बाकी शायद जहां तक है यही होना चाहिए आपका आंसर।
आप इसको खुद से कर लें थोड़ा सा, log m माइनस log n यानी log m अपॉन n, और इतना भी कर देंगे तो भी सही है, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो चुका है वैसे ही। इसमें हम सेकंड पार्ट पे बात कर रहे हैं आपकी 8 का, एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स। सेकंड जो पार्ट आपका है वो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स। एक्स हमेशा फर्स्ट और टेन इनवर्स, अच्छा उल्टा हो गया अपना, इस बार इनवर्स फंक्शन आ गया भाई, इनवर्स फंक्शन आ गया तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। इनवर्स फंक्शन हमेशा फर्स्ट होता है टेन इनवर्स एक्स। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि आप फर्स्ट को छोड़ दो भी, तो टेन इनवर्स एक्स को हम छोड़ देते हैं इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस और इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं अगर किसी को याद नहीं है तो, टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज ले रहे हैं। सेकंड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू dx, तो ये हो जाएगा एक्स की क्यूब इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन 3 माइनस, इसमें से 1/3 को हम बाहर बुला लेते हैं, ऊपर आया एक्स की क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखो इसको हम कैसे करें, इसको आप सोचें, ऊपर एक्स की क्यूब लिखा हुआ, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने ये बात 9.1 में ही बोल दी थी कि जब जब न्यूमरेटर में यानी ऊपर x की पावर ज्यादा आएगी नीचे वाले से, तब तब आप हमेशा डिवाइड मेथड यूज लेंगे। कौन सा मेथड यूज लेंगे, डिवाइड मेथड यूज लेंगे, ठीक है। और डिवाइड मेथड से बचने के जो रास्ते हैं, सेपरेट करना, तो सेपरेट इसमें होगा नहीं कि ऊपर एक ही टर्म है, और फैक्टर करना, फैक्टर भी क्या करें एक्स क्यूब अकेला ही लिखा हुआ है, और जैसा डिनोमिनेटर वैसा न्यूमरेटर बनाना। अब नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स की क्यूब है, तो जैसा डिनोमिनेटर है वैसा न्यूमरेटर अपन बनाने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि इसके आगे चल के फैक्टर करेंगे तो स्क्वायर में नहीं आएंगे क्योंकि ये क्यूब है। तो अपने पास यहाँ एक ही ऑप्शन बचता है डिवाइड करने का बस। तो हम एक्स की क्यूब में हम डिवाइड लगा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोल दें, दोनों एक ही बात है। तो एक्स की क्यूब में एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगाओगे तो कितनी टाइम्स आएगा एक्स टाइम, इस एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो एक्स को अगर आप एक्स स्क्वायर से करते हैं तो एक्स की क्यूब, इसी एक्स को इस 1 से करते हैं तो एक्स, माइनस चिन्ह पलट देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा यहाँ से माइनस एक्स बचा, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया माइनस एक्स, और डिवाइड भी कितनी बार हुआ एक्स बार। तो देखो इसी चीज को हमें यहाँ पे अब सेट करके लिखना है, ठीक है। आप पहले इसको या तो नोट कर लें साइड में अपना कि डिवाइड कैसे हुआ। एक्स की क्यूब में हमने एक्स स्क्वायर का भाग दिया तो एक्स टाइम गया, एक्स को एक्स स्क्वायर से किया, एक्स की क्यूब 1 से किया तो एक्स, दोनों के चिन्ह पलटे, ये कैंसिल, और यहाँ माइनस एक्स आपका रिमाइंडर आ गया। तो इसको हम यहाँ कैसे लिखेंगे, ये हम पार्शियल फ्रैक्शन वाले रूल में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, कैसे लिखते हैं, अपॉन 3 माइनस 1/3। आपका डिवाइड कितने टाइम हुआ एक्स, प्लस रिमाइंडर यहाँ, तो इस बार रिमाइंडर कितना है माइनस एक्स, तो इसलिए यहाँ माइनस आया। यहाँ प्लस जो लिखते थे उसकी जगह क्या आया माइनस, क्योंकि जो रिमाइंडर था वो माइनस एक्स था, अभी जो हमने लिखा था कितना था माइनस एक्स, और किसका डिवाइड किया था आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इनको अलग अलग कर दें, अलग अलग करके इनका इंटीग्रेशन करते हैं। 1/3 इंटू एक्स का अलग कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 आपका है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो x का इंटीग्रेशन अलग, इस पार्ट का अलग, और बाहर कौन मल्टीप्लाई में है 1/3, तो 1/3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा आपका। ऐसे ही x का तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब बचा ये पार्ट, इस पार्ट के लिए हम पुट करेंगे, ये बात भी मैं काफी बार बोल चुका हूँ कि नीचे x की पावर 2 हो ऊपर 1 हो तो आप पुट कर दें, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर की बजाय हम पूरा ही ले लेते हैं, कांस्टेंट भी ले लेते हैं साथ साथ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, फिर x का dx और ये dt। तो यहाँ से x dx कितना हो जाएगा आपके पास, x dx हो जाएगा dt अपॉन 2, और ये सारी वैल्यूज आप इसमें पुट करवा दें भाई, देखो क्या बनता है अपना।
ये आपका आ जाएगा एक्स की क्यूब इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन माइनस 1/3। एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/3 आपका बाहर है। एक तो ये dt अपॉन जो 2 है इसका हम 1/2 बाहर ले आएंगे और dt आपका अंदर चला जाएगा। इस x dx, ये जो ऊपर x इंटू डी एक्स, इसकी जगह तो लिखा dt अपॉन 2, dt अंदर 2 बाहर, और नीचे वाले को हमने क्या कहा था, t का, तो ये t आ गया। तो x की क्यूब इंटू टेन इनवर्स x अपॉन 3 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 1/6 log t। dx अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है। dx अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, log x होता है। तो dt अपॉन t का कितना हो जाएगा, log t हो जाएगा। अब आप बस t की वैल्यू इसमें पुट करवा दें, तो x की क्यूब इंटू टेन इनवर्स x अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 1/6 इंटू लॉग t किसको कहा था हमने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या बोला था, t बोला था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर लेंगे 9, और 9 से जो अपने क्वेश्चंस है वो सिंगल पार्ट में, अभी तक सारे डबल आ रहे थे, अब सिंगल पार्ट में क्वेश्चंस अपने आने शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 9 आपके पास है वो आपके पास है x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो हमने वही अपने 9.2 वाले सब्स्टिट्यूशंस रूल, अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं भी इनवर्स फंक्शन आता है, लॉग फंक्शन आता है, या e की पावर में जो x की जगह कोई चेंज करता है, या साइन x में x की जगह जो चेंज करता है, उसको हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो इसमें अपने को इनवर्स फंक्शन मिल रहा है, तो किसको पुट करने वाले हम, साइन इनवर्स x को t मानने वाले। साइन इनवर्स x को हम क्या मान लें, t। अब देखो यहां से दो रास्ते होंगे, कुछ क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट यहां डिफरेंशिएशन करेंगे, और कुछ क्वेश्चन में इसको हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन t लिख सकते हैं। देखो साइन sin इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा। x बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन t लिख सकते हैं इसको। तो कुछ क्वेश्चंस में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस में यहां से डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। उनके पीछे मैं रीजंस भी बताऊंगा। आप चाहो तो दोनों रास्तों से जा सकते हो, बस आपकी कैलकुलेशंस पे हल्का सा फर्क आएगा और आपको वो समझने वाली चीजें हैं बस। बाकी दोनों रास्तों से आप जा सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा, आपको जो आसान लगे उस रास्ते से जाएं, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चंस में मैं यही इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो पूरा नीचे मिल रहा है हमें, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए हम इसी रास्ते से निकल रहे हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x का dx और इधर t का dt, ठीक है। ये तो हमने एक बार अलग ही वैल्यू लिख दी अपनी, इस रास्ते से भी आप आ सकते हैं करके, अभी हम इससे चल रहे हैं। तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू dt। अब ये पुट करवा दो आप इसमें, तो देखो इस साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या नाम दिया था, t, तो t लिख दिया। साइन इनवर्स एक्स को, इसकी बात कर रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या कहा था, t लिख दिया। फिर ये x बचा, क्योंकि अब हम x नहीं रख सकते, क्योंकि हमने पुट किया तो सारा फंक्शन t में आना चाहिए। तो यहाँ से देखो x बराबर कितना बनाया था हमने, साइन t, ये तो आपको रखना ही पड़ेगा, अब बनाए चाहे नहीं बनाए, डायरेक्ट लिखे अपना। तो x की जगह हम कितना पुट करवाएंगे, साइन t करवाएंगे, और बाकी बचा dx अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना है, dt, और t साइन t का अभी हमने इंटीग्रेशन किया था पीछे क्वेश्चंस में, वापिस वही आ गया अपना t साइन t। तो रूल कहता है कि फर्स्ट को आप छोड़ो t को, सेकंड का साइन का होता है माइनस कोस t, माइनस और इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशियल t का t के रेस्पेक्ट में 1, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस t dt। t इंटू कोस t, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, साइन t। कोस का इंटीग्रेशन कितना हो गया, साइन, माइनस t, कोस t को हम लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर t प्लस साइन t प्लस c। अब देखो माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन t, देखो यहाँ से देखो साइन t बराबर कितना है x, तो यहाँ साइन स्क्वायर t है तो एक्स स्क्वायर, और ये जो t है इसको आपने क्या कहा था,
इंटू में साइन इनवर्स एक्स, और ये साइन टी किसके बराबर है, एक्स प्लस है सी। हमने वैल्यू रख दी। इस कॉस को हमने साइन में चेंज किया क्योंकि हमारे पास जो पुट किया था वो साइन में थी सारी चीजें, और यहाँ क्या आया था कॉस, तो इस कॉस का हमने फॉर्मूला लगा दिया रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ये फॉर्मूले भी हम काफी बार यूज ले चुके हैं अपने। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9। बस इसमें आपको बस ये साइन इनवर्स एक्स को क्या मानना था, टी मानना था। तो इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन आज यहीं तक करेंगे, 9 तक करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।